मोशन इन ए प्लेन लेक्चर 9। इस क्वेश्चन में इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड 20 मीटर पर सेकंड है और इस पार्टिकल की वेलोसिटी अपवर्ड 30 मीटर पर सेकंड है। ये जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर दिया हुआ है। तो कब वो मिलेगा या कोलाइड करेगा? तो जैसे ही दोनों पार्टिकल हवा में आएगा तो उसका एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो वो कट जाएगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। और रिलेटिव वेलोसिटी है, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो प्लस कर देंगे और सेम डायरेक्शन रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है तो 20 + 30, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 50 और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वो तो 100 मीटर। तो एस रिलेटिव इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू टी, तो टाइम जो है वो 2 सेकंड आ गया। ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसका 30 मीटर पर सेकंड, इसका 50 मीटर पर सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 80, डिस्प्लेसमेंट है 240, तो टाइम हो जाएगा 240/80 3 सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इस क्वेश्चन में नीचे 50 मीटर पर सेकंड है, ऊपर 40 मीटर पर सेकंड, तो रिलेटिव वेलोसिटी 90 आएगा, डिस्प्लेसमेंट 180 मीटर है, तो टाइम 2 सेकंड लगेगा इसको ये दोनों पार्टिकल को कोलाइड करने में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया, सिमिलर था। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में ये ट्रेन जो है ये 400 मीटर आगे जा रहा है और ये इसका ट्रेन का अपना जो लेंथ है सारा बोगी मिला के वो 100 मीटर है और ये बर्ड जो है ये 20 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है और ये ट्रेन जो है 30 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालेंगे, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको रेस्ट पे लाना है। तो या तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वाले से भी निकाल सकते हैं, पर उससे आसान ये होगा कि इधर 30 मीटर पर सेकंड जा रहा है, इसको रेस्ट में लाना है, तो इसके अपोजिट में भी 30 इसको दे दिए तो ये दोनों 30 कैंसिल होकर 0 हो गया, तो ये रेस्ट पे आ गया। और ये 20 था, इसी डायरेक्शन में इसको 30 दे दिए तो इस डायरेक्शन में ये 50 आ गया। तो बर्ड का जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड आ गया। ट्रेन जो है रेस्ट पे आ गया, ये 100 मीटर है, 400 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 500 मीटर अपॉन 50, तो टाइम जो है वो 10 सेकंड आ गया। ठीक है, इसमें उल्टा के ऐड करने वाले मेथड को यूज़ किए हैं, तो ये जो है अच्छा मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम गैप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में मिनिमम गैप निकालना है। ए जो है 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इधर और बी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और ए जो है 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये डिस्टेंस 500 मीटर है, ये डिस्टेंस 400 मीटर है, ये हो गया x, ये y हो गया ग्राफ। तो इसमें मिनिमम गैप निकालना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं। ए को जो है मतलब रेस्ट पे ले आएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी है यहाँ y में, तो 20 j कैप माइनस इधर x में 20 i कैप, तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो -20 i कैप प्लस 20 j कैप हो गया। अब ये जो निकाले हैं इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो b जो है उसका 20 j कैप में वेलोसिटी हो गया ऊपर और इधर -20 i कैप हो गया। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये 20 दोनों तरफ 20 हो गया, तो ये एंगल जो है 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। tan थीटा निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो उससे ये 400 मीटर हो जाएगा, ये भी 400 मीटर हो जाएगा और ये डिस्टेंस जो है ये 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इधर 20 इधर 20 है, तो इसका इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ 20 से निकलेगा 45 डिग्री और इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये इस दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो -20 i प्लस 20 j का। ठीक है, अब ये 100 हो गया और ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये 100 है, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ये निकल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से 100 sin 45 डिग्री इक्वल टू 50/√2, 50/√2, तो ये 50/√2 हो गया, तो मिनिमम डिस्टेंस निकल गया। ये जो एडवांस लेवल क्वेश्चन है, तो 50/√2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में व्हेन दे विल कोलाइड, एक पार्टिकल है जिसको 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है 45 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से, और इसको ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है 70 मीटर पर सेकंड 45 डिग्री के एंगल से। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो है इधर sin 45 इक्वल टू cos 45 इक्वल टू 1/√2 होता है, तो इसका x में हो जाएगा 10/√2 i कैप और y में हो जाएगा 10/√2, दोनों में सेम हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए हो गया 10/√2 i कैप प्लस 10/√2 j कैप। वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा -70/√2 i कैप प्लस 70/√2 j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो वो हो जाएगा 80/√2 i कैप माइनस 60/√2 j कैप। अब इसके लिए जो है नया डायग्राम बनाएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आई कैप में हो गया 80/√2, आई कैप में 80/√2 और आई कैप में हो गया, और जे कैप में मतलब वाई एक्सिस में नीचे 60/√2। ठीक है,
तो tan थीटा निकालेंगे तो 3/4 आ गया, मतलब थीटा 37 डिग्री आ गया। तो ये जो एंगल है 37 डिग्री आ गया, ये 37 डिग्री आ गया। अब तो ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो है ये ऐसे जाएगा, ये बी से आगे जाएगा, ठीक है। ये 90 मीटर दिया हुआ था, ये 110 मीटर दिया हुआ था, तो ये जो एक्स्ट्रा आगे किया है इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो अब tan 37 डिग्री जो है इस पूरे ट्रायंगल पे लगा देंगे, तो 90/110 प्लस x, तो x की वैल्यू जो है वो 10 आ गया, तो ये 10 आ गया। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो x sin 37 डिग्री, तो 10 × 3/5 तो वो जो है 6 आ गया, तो 6 इसका आंसर हो गया। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट कोलिजन ऑफ पार्टिकल। कोलिजन ऑफ पार्टिकल में यहाँ पे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा v1 वेलोसिटी से θ1 डिग्री एंगल पे, तो इधर हो जाएगा x में इसका v1 cos θ1 x कंपोनेंट, और y में हो जाएगा v1 sin θ1। v2 वाले का इधर v कंपोनेंट हो जाएगा v2 cos θ2 x में और v2 sin θ2 y में, और हवा में दोनों कोलाइड करेगा, तो इसके लिए v1 sin θ1 इक्वल टू v2 sin θ2 होना चाहिए। हवा में दोनों कोलाइड करेगा, इसलिए इसका vy जो है इसका y में वेलोसिटी जो है इनिशियल वो सेम होना चाहिए, मतलब v1 sin θ1 इक्वल टू v2 sin θ2। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इस पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है 37 डिग्री एंगल पे, और इस पार्टिकल को किया गया है 10√2 वेलोसिटी पे 45 डिग्री एंगल पे। तो दोनों एयर में कोलाइड करता है, दोनों हवा में टकराता है, तो किस वेलोसिटी से ये टकराएगा? तो v sin 37 डिग्री इक्वल टू 10√2 sin 45 डिग्री, तो v का वैल्यू जो है 50√3 आ गया, ठीक है। तो इसमें जो है साइन कंपोनेंट वाला जो है वेलोसिटी y में उसको इक्वल करना है, तो इससे जो है इसका आंसर निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम आ गया। अब u जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, v वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है ये, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, ठीक है। इसको देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है 4 मीटर पर सेकंड, और एक मैन कैन स्विम विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड से वो स्विम कर सकता है। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो 84 मीटर है, तो u हो गया 4, v हो गया 10। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे तो वो जो है 10 + 4 14 हो जाएगा। इसमें जो है डाउन स्ट्रीम में रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्लस हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 + 4 14 हो गया। और टाइम निकालना है तो 84/14, तो वो 6 सेकंड आ गया, 6 सेकंड आ गया, ठीक है। ए से बी जाने में ये डायरेक्शन ऑफ रिवर था, इसलिए यहाँ पे प्लस की वेलोसिटी। और मैन रिटर्न फ्रॉम बी टू ए आएगा, तो वो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो उसमें वेलोसिटी माइनस होगा, तो 84/10 - 4, तो यहाँ पे 14 सेकंड आ गया। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर, और डाउनस्ट्रीम मतलब इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रिवर, ठीक है। ये हो गया। और इसमें ये याद रखना है कि जैसे इसमें u था, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर u होता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर u होता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो u होता है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो v होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये u4 था, v10 था इसमें, ठीक है। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन स्टार्ट स्विमिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जो है स्विमिंग करता है, तो फाइंड टोटल टाइम जर्नी बोल रहा है। तो एक बार जाते समय होगा डाउनस्ट्रीम, आते समय होगा अपस्ट्रीम, तो जाते समय वेलोसिटी प्लस होगा, आते समय वेलोसिटी माइनस होगा, तो टोटल टाइम जो t0 इक्वल टू L अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस L है, L अपॉन u प्लस v प्लस L अपॉन u माइनस v हो जाएगा, ठीक है। जैसा सिमिलरली इस दोनों में किया गया था, वैसे इसमें भी किया गया है। टोटल टाइम निकालने के लिए एवरेज स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2L अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ से गया फिर लौट के यहाँ पे आ ही गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी भी इसमें 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, ठीक है। अब मैन डिस्टेंस क्रॉसिंग, अब जैसे ये रिवर बह रहा है, और आदमी अगर इसी डायरेक्शन में जाने लगा तो वो एकदम धक्का मड़ा के यहाँ तक आ जाएगा, इसलिए उसको किसी एंगल पे जाना पड़ेगा ताकि वो धक्का उसको लगे भी रिवर के वेलोसिटी से, तो वो सीधा पहुँच जाए बी पे। तो u जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, v जो है वो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं v वेलोसिटी से जाएगा थीटा एंगल पे, तो इसका v cos थीटा हो जाएगा ये कंपोनेंट, और इसका इधर हो जाएगा v sin थीटा, और रिवर का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u है, तो रिवर के वेलोसिटी को काट के सीधी जा सके, इसके लिए v sin थीटा इक्वल टू u होना पड़ेगा, ये नेसेसरी कंडीशन है। और टाइम निकालना है,
तो वो डी बाई वी कॉस थीटा, टाइम निकालना है तो वो डी बाई वी कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और शॉर्टेस्ट टाइम जिसमें वो रिवर क्रॉस कर ले, तो अगर ए से जाएगा यू वी वेलोसिटी से, तो वो ड्रिफ्ट हो के वो जो है धक्का लग के सी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट निकालना है कितना हुआ, तो वो बी सी जो ड्रिफ्ट हो जाएगा, मतलब उसको जाना था बी, पर जैसे उसको ये बहुत तेज बाढ़ का पानी और बाइक से इधर जा रहा है तो पहुंचना था उसको बी पे, लेकिन रिवर का फ्लो इतना ज़्यादा हो कि धक्का लग के वो सी तक पहुंच जाएगा। तो बी सी जो वो ड्रिफ्ट हो गया, और ड्रिफ्ट क्या होगा, यू वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू टाइम, वेलोसिटी रिवर इंटू टाइम, यू इंटू टी, और टाइम निकालना है तो सीधा डी बाई वी मिनिमम टाइम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिवर इज फ्लोइंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 10, और विड्थ ऑफ रिवर जो है वो 100 मीटर दिया हुआ है, विड्थ ऑफ रिवर जो है वो 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन मैन शुड स्विम टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस के लिए यहाँ पे वी साइन थीटा को यू के इक्वल रखना पड़ेगा, तो 10 साइन थीटा इक्वल टू यू, तो साइन थीटा जो है 1/2, तो थीटा जो 30 डिग्री आ गया, थीटा जो 30 डिग्री आ गया। और साइन थीटा निकालना था, एक और इसका ट्रिक है कि साइन थीटा जो है वो हमेशा लेस देन 1 होगा, तो छोटा बाई बड़ा लिख देंगे। तो इसमें छोटा 5 था, बड़ा 10 है, तो 5/10, तो 1/2 आ गया, तो थीटा 30 डिग्री आ गया। और ये 30 डिग्री जो है ये 30 डिग्री विथ परपेंडिकुलर है। अगर 120 और 30 + 90 करेंगे तो रिवर्स वेलोसिटी से ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि 30 + 90 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना टाइम लगा क्रॉस करने में, तो वो होता है डी बाई वी कॉस थीटा, तो मतलब 100/10 cos थीटा, तो इससे ये निकल गया, ठीक है। अब मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो टी मिनिमम इक्वल टू डी बाई वी, तो 100/10, तो 10 सेकंड आ गया। और ड्रिफ्ट निकालना है तो यू मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 था, यू इंटू टी, तो 5 × 10, तो 50 मीटर हो गया। तो ये 50 मीटर का इसमें ड्रिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो लेक्चर 9 कंप्लीट हो गया। मोशन इन अ प्लेन कंप्लीट होता है यहाँ पे। थैंक यू।